हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप स्टेट या आप सेंट्रल के कोई भी एग्जाम देते हैं, सभी के लिए जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनको भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भारत के जो राज्य हैं भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में हमें सबसे पहले बताना है। तो सबसे बड़ा जो राज्य है फ्रेंड्स वो कौन सा है? राजस्थान। और अगर सबसे छोटा राज्य की बात करें तो वो कौन सा है? गोवा। तो इसमें से हमें अभी जो बता रखा है सबसे पहले हम इसको देखेंगे। राजस्थान हो गया, फिर हो गया महाराष्ट्र, फिर इसके हिसाब ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे हम अभी, फिर हो गया कर्नाटक, फिर उसके बाद हो गया तमिलनाडु। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भारत के यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत का जो दृष्टि के हिसाब से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है। तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा का एक उदाहरण है वो क्या है फ्रेंड्स? अध्यारोपित सीमा। अभी किस किस के मध्य है? भारत और बांग्लादेश के बीच और भारत और पाकिस्तान के बीच। अब जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये अध्यारोपित रेखा है वो कौन सी रेखा है? वो है रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद है भारत और चीन के मध्य। तो भारत और चीन के मध्य जो है वो है मैकमोहन रेखा। उसके बाद है फ्रेंड्स डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा है फ्रेंड्स, ये है भारत और अफगानिस्तान के मध्य। किसके मध्य? भारत और अफगानिस्तान के मध्य। बाकी और भी यहाँ पे जो है विभाजित रेखाएं हैं, विभाजित क्षेत्र हैं। जैसे यहाँ पे 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मालदीव और मिनिकाय भारत को। 9 डिग्री चैनल मिनिकाय और लक्षद्वीप को। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया को। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और लघु हिमालय को, निकोबार कार निकोबार को करता है। और ग्रेट चैनल जो है इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया। और उसके बाद पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को यानी तमिलनाडु का जाफना प्रायद्वीप। और कोको जल संधि जो है अंडमान कोको द्वीप और म्यांमार, यानी कोको द्वीप कौन है? म्यांमार साइड में। तो अंडमान और कोको द्वीप को क्या करता है? अलग करता है। तो जो भी विभाजित रेखाएं थे इनको हमने देखा भी। निम्नलिखित राज्य में से कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? ऐसा राज्य बताना है कि जो राज्य जो है बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। सबसे पहले देखेंगे कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा जो है पड़ोसी देश की सीमा जो लगती है वो लगती है बांग्लादेश की। टोटल जो कुल सीमा लगती है वो लगती है 4096.7 किलोमीटर। इसमें जो है भारत के जो राज्य हैं कौन कौन से, यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। भारत के जो राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो हैं फ्रेंड्स भारत में जो है भारत के जो है बांग्लादेश से अपनी सीमा लगाते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से पढ़े हमने? पश्चिम बंगाल पढ़ा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पढ़ा, लेकिन हमने नागालैंड को नहीं देखा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का हमें स्थान बताना है, कौन सा स्थान है। तो कौन सा है फ्रेंड्स? 7वां स्थान हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो क्षेत्रफल भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पे है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है भारत के बारे में सही है? उत्तर के चयन के हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग यहाँ पे कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, यह भारत जो है विश्व का 5वां बड़ा देश है, गलत है, 7वां है। उसके बाद यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, ये तो सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, ये भी गलत है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है और ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है? अब यहाँ पे थोड़ा हम इसको देख लेते हैं। जो लगभग जो है 30 डिग्री के देशांतर विस्तार के कारण जो है देश को जो है दो समय मेखलाओं में बांटा जा सकता है, यानी 2 देशों में बांटा जा सकता है इसको।
और इस समस्या का जो समाधान है, इसके लिए जो है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय का निर्धारण हेतु क्या कर दिया गया, स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में जो है मानक माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, इलाहाबाद के नैनी को बताया गया है। यानी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और यानी इलाहाबाद का जो नैनी है, यहाँ से बताया गया है। और यहाँ से जो है गुजरात, यहाँ से जो है ये होकर जो है ये रेखा गुजरती है, कौन सी, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। अब ये जो है फ्रेंड्स, मानक समय रेखा जो है भारत के किन किन राज्यों से ही होकर गुजरती है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ये गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। कुल जो है 5 राज्यों से गुजरती है। और जो भारतीय मानक समय रेखा है, ये है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, सॉरी 5.5 घंटे आगे है। तो ये हो गया जो है यामोत्तर रेखा के बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4 बी राइट, 2 और 4 डी आंसर सही हो जाएगा। कितने प्रदेशों से यहाँ पे कर्क रेखा होकर गुजरती है, कितने प्रदेशों से, तो यहाँ पे कितने प्रदेशों से, 8 हो जाएगा। कितने प्रदेशों से, 7 भारतीय प्रदेशों से है जो है कर्क रेखा यहाँ पे गुजरती है। अब इसमें अगला देखेंगे, इसमें देख लेते हैं जो कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से एक बार देख लेते हैं कौन से हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। और लास्ट में क्या बचा है, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और लास्ट में बचा है मिजोरम। तो इन राज्यों से जो है भारत की कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, और मानक समय रेखा जो है, मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे से कहाँ पे काटती हैं, छत्तीसगढ़ में काटती हैं। तो ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। अभी हमने पढ़ा भी था कि जो मानक समय रेखा है और उसके बाद जो कर्क रेखा, ये एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, छत्तीसगढ़ में। बाकी आंध्र प्रदेश से हो गया, उत्तर प्रदेश से हो गया, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सदर्न सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये हमें बताना है सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इंदिरा पॉइंट पर। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन बताने हैं, असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा है। जो असम है, भूटान है, बांग्लादेश की सीमा से लगा है। पश्चिम बंगाल और भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा है। पश्चिम बंगाल जो है भूटान और नेपाल की सीमा से, और मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, तीनों सही है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि कौन से राज्य से जो है कौन कौन से यहाँ पे सीमाएं लगी हुई हैं। सबसे पहली बात आती है बांग्लादेश। बांग्लादेश मैंने बताया था अभी, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्य हो गए। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है 4096.7। उसके बाद आता है चीन। चीन जो है 5 राज्य हो गया और केंद्र शासित प्रदेश मिला के 3448 किलोमीटर की सीमा लगाता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। तीसरे नंबर पे आता है फ्रेंड्स पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर की सीमा लगाता है। 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलके जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। उसके बाद आता है नेपाल, 1751 किलोमीटर की दूरी के साथ। और इसमें जो है उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उसके बाद आता है म्यांमार, 1643। और यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, और 4 यहाँ पे जो है राज्य यहाँ पे सीमा लगाते हैं। भूटान आता है उसके बाद 699। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आता है अफगानिस्तान, सबसे कम सीमा जो लगाता है वो लगाता है लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। और कुल जो है 699 किलोमीटर की सीमा, सॉरी 106 किलोमीटर की सीमा लगाता है। 699 कौन लगाता है, भूटान लगाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, कौन सा नहीं मिलती है, ये कौन सा नहीं है, मणिपुर नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है, तो ये हो जाएगा सिक्किम। अभी हमने ऊपर देखा भी था। अगला हो जाएगा
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स त्रिपुरा हो जाएगा, और इसके चारों ओर कौन से हैं? पश्चिम बंगाल देश है। अगला देश क्वेश्चन करेंगे, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म क्या है? पड़ोसी राज्य बताने, तो ये हो जाएगा सिक्किम और बिहार। बाकी नेपाल के कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और उसके बाद पश्चिम बंगाल और बिहार और सिक्किम, ये राइट आंसर हो जाएगा। और कुल कितना है नेपाल से? 1751 किलोमीटर। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो तटीय राज्य है ये हमें बताना है। तटीय राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो भारत के तटीय राज्य हैं ये है फ्रेंड्स 9। कौन कौन से हैं? 9 हैं। और 4 इसमें जो है केंद्र शासित प्रदेश है। कौन है? 4 इसमें केंद्र शासित प्रदेश है। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले यानी गुजरात। गुजरात क्या है? सबसे ज्यादा सीमा लगाता है। गुजरात के बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9 हो जाएगा। अब 9 कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? ये है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। उसके बाद जो है केंद्र शासित प्रदेश भी हैं कुछ। कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। तो ये क्या है? भारतीय तटीय जो राज्य हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अगला है, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया जाता है, विभाजित पाया जाता है तो तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो। कौन सा राज्य जो है उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सबसे पहले 7 बहनों का भाग नहीं है ये हमें जानना है। तो उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये क्या है? जो है 7 बहनों को, इन 7 बहनों का भाग है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल जो है 7 बहनों के भाग में नहीं आते। कौन कौन से पढ़े हमने? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा पड़ा, तो असम हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम, नागालैंड, तो ये हो गए कुल 7। अगला क्वेश्चन, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? जो असम है वो कुल कितने राज्यों और कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? तो ये घिरा है फ्रेंड्स 7। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है, हरियाणा का भाग है, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का है। निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो यह है करनाल और रोहतक, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो ये अभी हमने पढ़ा भी था, गुजरात का। सबसे छोटा किसका है? सबसे छोटा तो गोवा। अगला, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे जो है झारखंड और उसकी गुजरात हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले एक्सप्लेन कर लिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जो है कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? यह है गोंडवाना। कौन सी है? गोंडवाना। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ। भूमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। और भारत में जो है गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित हमें करना है। तो सूची 1 को सूची 2 यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले दक्कन ट्रेप, तो दक्कन ट्रेप हो जाएगा फ्रेंड्स प्री कैम्ब्रियन। क्या हो जाएगा? प्री कैम्ब्रियन हो जाएगा। अगला है पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट हो जाएगा उत्तर नूतन। अरावली, अरावली हो जाएगा यहाँ पे दक्कन ट्रेप ये हो जाएगा क्रेटिसियस आदि नूतन। पश्चिमी घाट हो जाएगा उत्तर नूतन। अरावली प्री कैम्ब्रियन। नर्मदा ताप्ती ये हो जाएगा अत्यंत नूतन। नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन। और उसके बाद यहाँ पे जो बचे हैं 1 2 3
उसके बाद यहाँ पे हाँ, नर्मदा दो 1 2 3 चौथा और जलोढ़ निक्षेप हो जाएगा कैम्ब्रियन। तो राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे 3 1 2 5 3 1 तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है तो ये हुआ है सेनोजोइक में। किसमें? सेनोजोइक में। लघु हिमालय स्थित है कहाँ पे है? शिवालिक और महान हिमालय में। कहाँ पे है? शिवालिक और महान हिमालय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है तो ये हुआ है क्रेटिसियस युग में। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है तो उत्तर को। अगला क्वेश्चन, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था तो ये हुआ था जूरेसिक युग में। निम्नलिखित में से भारत में कोयला उत्पादन करने वाला भौमिकीय समूह है तो ये है फ्रेंड्स गोंडवाना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो है टोटल यहाँ पे 40 के समथिंग हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए। ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।